नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सरकार ने ये तय कर लिया है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और अब छपने भी नहीं दूंगा। जी हां, 500 का नोट जो भ्रष्टाचारियों का सबसे पसंदीदा हथियार है, अब उनके गले की फांस बन जाएगा। बड़ी खबर सामने आई है कि मोदी सरकार एक बार फिर देश हित में बड़ा कदम उठाने जा रही है। 500 का नोट बंद किया जाएगा। अब जिनके ब्रीफकेस में भरकर नोट रखे होते थे, जिनकी दीवारों से पैसे बरसते थे, जिनके बेड के नीचे नकदी की गठरी होती थी, उनके लिए यह खबर जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। अब इस बार मांग भी ऐसे शख्स ने की है जिसकी बात तो पीएम मोदी टालने वाले नहीं है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर से अपनी पुरानी मांग को दोहराया है। उन्होंने केंद्र सरकार से 500 रुपए के नोटों को चलन से बंद करने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की अपील की है। नायडू का मानना है कि सरकार के इस कदम से भ्रष्टाचार का खात्मा किया जाएगा। तो चंद्रबाबू नायडू ने 500 और 2000 रुपए के नोटों को हटाने और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। तो क्या एक बार फिर देश में नोटबंदी होगी? क्या है सरकार की पूरी प्लानिंग? आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चंद्रबाबू नायडू की मांग एक तरफ, लेकिन सरकार की तो तैयारी पहले से ही चल रही थी। क्या एक बार फिर से नोटबंदी होगी? बिल्कुल, नोटबंदी के पूरे आसार दिख रहे हैं और नोटबंदी होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। और अचानक से ये 500 रुपए नोट की खत्म होने की बात कहां से आ गई? देखिए, ईडी जहां जाती है, नोटों का पहाड़ जहां भी मिलता है, वो 500 की गड्डियां मिलती हैं। चुनाव के दौरान जहां कहीं भी लोग पकड़े जाते हैं, चाहे वो आतिशी मारलेना वाला आदमी हो, चाहे वो कांग्रेस के बघेल साहब का आदमी हो, ये जितने लोग पकड़े जाते हैं इलेक्शन के दौरान, सबके पास 500 रुपए की गड्डी। क्योंकि 2000 खत्म हो गया, नोटबंदी में वो 1000 भी खत्म हो गया, तो कुछ था ही नहीं। तो सबसे बड़ा नोट 500, ये बंद हो जाएगा तो क्या होगा? आप इस बात को समझिए कि 1 लाख रुपए 2 गड्डी में और 100 रुपए का और 200 रुपए का नोट रहेगा, तो गड्डियां इतनी बड़ी हो जाएंगी। 1 लाख रुपए फिर आपके एक ब्रीफकेस में नहीं आएगा। आप बात समझिए। धीरे 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 क्या होगा कि ये जो काला धन जमा करने वाले जो लोग हैं, ब्लैक मनी के जो सौदागर हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसको ट्रांसपोर्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले 2 लाख रुपए जो है एक गड्डी में पॉकेट में आदमी लेकर के निकल लेता था जब 2000 के नोट थे, तो उसी वजह से उसको हटाया गया। अब ये जो अचानक से चंद्रबाबू नायडू के दिमाग में जो बात आ गई, कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है। उन्होंने घोषणा कर दी, उन्होंने कहा कि भाई हम तो बोल के आए हैं। कब बोल के आए भाई? अभी आपको याद होगा, नीति आयोग की मीटिंग के बाद एनडीए के तमाम चीफ मिनिस्टर की बैठक हुई। शायद उसी दौरान चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई और ये डिमांड अगर एनडीए के एक मुख्यमंत्री के द्वारा आता है तो ये लगेगा कि नहीं भाई, सबका कंट्रीब्यूशन है, सबका कंट्रीब्यूशन है। और ये कौन है, ये भी बात आप समझ लीजिए। क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के बाद एक कमेटी बनी थी कि जो अलग अलग सजेशन देगी। उस कमेटी को चेयर कौन कर रहे थे? नायडू साहब। तो चंद्रबाबू नायडू की कमेटी ने उस समय भी ये कहा था कि 500 2000 मत करो। डिजिटल पेमेंट जो है, क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग आदमी है वो, हैदराबाद आज हैदराबाद है, साइबर सिटी बना है, वो इसलिए बना है क्योंकि ये ड्रीम था नायडू साहब का। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहले भी कह रहा हूं, अब कह रहा हूं। लेकिन सिर्फ मांगने से तो काम नहीं चलता। स्टोरी मुकम्मल नहीं होगी कि भाई सरकार का इंटेंशन क्या है। हर कोई नेता कुछ न कुछ बोलता है। तो अचानक से ये मांग के बाद आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन किस चीज के लिए है?
बोला एटीएम में पैसे को लेकर के, एटीएम को पैसे को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया कि नोटिफिकेशन ऑन डिस्पेंशन ऑफ ₹100 and 200 डिनोमिनेशन बैंक नोट थ्रू एटीएम्स। सिर्फ 200 और 100 एटीएम से 500 रुपए के नोट नहीं निकलेंगे क्या? एटीएम से 500 रुपए नोट नहीं निकलेंगे क्या? ये बोला गया एटीएम वालों को कि बस 200, 100 और उसके बाद 10, 20, 50 ये रखो, 500 नहीं चाहिए। अब बात समझे, क्या नोटिफिकेशन में बताया गया 22 सितंबर 30, 2025 75% of all ATM shall dispense either 100 or 200 denomination banknotes from at least one cassette। समझ लीजिए 75% हो जाएगा सितंबर। कितने महीने बाकी है? 2-3 महीने में तो आ जाएगा सितंबर। तो सितंबर में वैसे ही जो है 75% 100 और 200 के नोट। और उसके बाद ये कहा गया कि भाई मार्च 2016 90% एटीएम्स शैल डिस्पेंस आइदर 100 और 200। आप ये समझिए ट्रे 1 उसमें जो है 200, 100 है, नीचे वाले मिलेंगे, लेकिन ऊपर वाला जो है वो खाली 500 के नोट अब नहीं मिलेंगे। 3 तरीके से। ये क्यों ये बातें हो रही है? अब जब आरबीआई ने पता किया कि भाई कितना करेंसी सर्कुलेशन में है, वैसे मोदी सरकार हर चीज को आगे बढ़ाना चाहती है। करीब 25 लाख करोड़ रुपए 25 लाख करोड़ रुपए इस साल जो है वो अब तक जो है वो डिजिटल ट्रांसफर हो चुका। मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांसफर ही कर रहे हैं। गांव हो शहर हो, इसको और पेनिट्रेट करना है, गांव गांव तक हर व्यक्ति डिजिटल ट्रांजैक्शन करे, तो आप ये समझिए कि पबारा हो जाएगा। देश की इकॉनमी जो है वो बूम पे चली जाएगी। तो देश की इकॉनमी को पीछे कौन लेकर के जा रहा है? ये काला धन जमा करने वाले लोग। तो मालूम चल रहा है कि 50 से 60% जो 500 के नोट्स बनाए गए थे, छापे गए थे, वो सर्कुलेशन में नहीं है। सर्कुलेशन में कहां रहेगा? ये ममता बनर्जी का वो पार्थो चटर्जी गर्लफ्रेंड के घर में बताइए इतने करोड़ों रुपए डाल दिया। ये अखिलेश यादव के इत्र वाले मित्र वो बताइए 150 करोड़ रुपए, सब 500 की गड्डियां। अभी लेटेस्ट उड़ीसा में ग्रामीण बैंक का एक इंजीनियर पकड़ा गया है। वहां वो तो इतना होशियार व्यक्ति कि जब ईडी दरवाजे में खटखट कर रही थी, वो खिड़की से जो है बाहर गड्डियां फेंक रहा था, सब 500 के। तो 500 का जो नोट है वो भ्रष्टाचार का एक नया टूल बन गया, नया टूल बन गया। तो अब इसको तो खत्म करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आपने सही कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो 500 के नोट ना छिपने दूंगा। तो ये जो 500 के नोट हैं वो आप देखिए कि इस तरीके की खबर आते ही अब जब आप अपने बटुए को देखते होंगे तो 500 के नोट कम दिखते हैं, 200 और 100 के नोट ज्यादा दिखते हैं। लेकिन सर ये तो नोटबंदी की बात हो गई, उन्होंने कहा कि 500 का नोट बंद करना चाहिए, लेकिन डिजिटल पेमेंट पे जो जोर दिया जा रहा है उसको लेकर क्या सरकार की तैयारी है? देखिए सरकार ये चाहती है, सिंपल, प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा फोकस है कि हर आदमी ये करेंसी को छोड़ो और सीधा सीधा यूपीआई करो। मोबाइल लीजिए, मोबाइल पे देखिए बहुत सारी छूट मिल रही है, गरीबों के लिए भी छूट मिल रही है। भाई मोबाइल लीजिए और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। ये सिर्फ मोबाइल, अगर आपके पास जो 3G और 4G वाला जो मोबाइल अगर है आपके पास स्मार्टफोन है, इट इज नॉट ओनली आपको वो आपके एक्सपेंसेस को हिंदुस्तान की इकॉनमी से जोड़ेगा, साथ ही साथ आपके वेलबींग को भी सरकार की योजना आप तक पहुंच सकती है। बहुत सारी जानकारियां जो है सक्सेसफुल भी हैं। सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंडिया में ही होता है, दुनिया का सबसे बड़ा। और मैं आपको बता दूं, ये प्रधानमंत्री मोदी को लोग 20 साल के बाद याद करेंगे। हाँ बिल्कुल, कि जब हिंदुस्तान की गिनती
उन डेवलप्ड देशों में होगी कि जिसने जो विकास का एक होता है ना, जैसे क्लास पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, 10th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हिंदुस्तान का मोदी ने किया है, ये समझिए कि 10th के स्टूडेंट को सीधे सीधे जो आपने पीएचडी में जाकर के खड़ा कर दिया है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। विकास के बहुत सारे पड़ाव को हमने क्रॉस कर दिया और जो कुछ भी उस विकास के बीच जो रोड़ा है, जो बाधा है, उसको खत्म करने का जो बात है, वो इस तरह के फैसले से होती है कि जब आपने पहले नोटबंदी किया, फिर उसके बाद आपने 2000 को खत्म किया, अब 500 को भी उसी तरीके से खत्म किया जा रहा है। पिछले बार की तरह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी 8 बजे आ जाएंगे भाइयों और बहनों, वो नहीं। इस बार इन करेंसीज को बहुत ही स्मार्टली 2000 चला गया, पता भी चला किसी को नहीं पता चला। यही 500 भी वो खत्म होगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों की नींद जो है वो उड़ जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 500 रुपए और उससे ज्यादा मूल्यों के नोटों को बंद करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कदम से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। पीएम मोदी की भी सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता यही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो। अब डिजिटल इंडिया की राह पर हर लेन देन ट्रैक किया जाएगा और हर घोटालेबाज का हिसाब अब कागज पर नहीं, सिस्टम पर दर्ज होगा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।